जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए हम डिस्काउंट का सेशन नेक्स्ट है। आपका क्वेश्चन करवाते हैं, अच्छी लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। मान लो कि वस्तु 100% है अपने आप में। कितनी है? 100% है अपने आप में कोई वस्तु। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इतना सोचने में। क्लियर? 100% की वस्तु अपने आप में। अब आगे इसने हमसे बोल दिया है कि उसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो 20% लाभ पर किसी वस्तु को बेचूंगा मैं तो 120 की बेच दूंगा। क्लियर? 20% लाभ पर तो वस्तु कितनी हो गई? 120 की। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे इसने 10% कम की बात कर दी है आगे। तो वस्तु 10% कम होगा तो हमारी डाउन पेमेंट हो जाएगा 10 का, तो 90 की हो जाएगी। तो समझ में आ गया आप सभी के। अब आगे इसने हमसे बोल दिया है खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता। 18 रुपये कम में बेचा होता, यही सवाल होता तो इस दोनों का अंतर निकाले के 18 की वैल्यू कर देता मैं। मगर सवाल आगे भी बोला इसने, कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। उसे 30% का लाभ होता और 90 का 30% आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 9 या 27। आप इसमें 27 ऐड करेंगे तो कह देंगे सर ये हो जाएगा आपको 170 और ये आपको 120 है ही है। अंतर 3 का हो गया जो कि 18 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब इसने पूछा क्या है हमसे, वहाँ लगा दो सीधे सीधे। 1 की वैल्यू 6 हो गई। हाँ, 100% पूछा है, अपना काम खत्म। और 100% 3% कितना होगा? 100% हो जाएगा आपका 600। नोट करें। ईजी वे सवाल किया है मैंने, बहुत स्लो किया है सवाल ये। ठीक है, अंदर इतना स्लो करता नहीं हूँ मैं। आगे देख, आगे ये कह रहा है हमसे, एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर 15% लाभ पर बेचा। यही बहुत विकट है। 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में बेचा होता, 100% था अपना, ठीक है ना। यहाँ से 15% लाभ तो 115 और 25% कम तो 75। और आगे इसने हमसे बोल दिया है कि ये 60 रुपये हानि पर बेचता, 60 रुपये हानि पर बेचता। और आगे इसने बोल दिया 32% का लाभ होता, तो आप 75 का 32% निकालोगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 8 चौक 32 और 8 तिया 24 और प्लस इसमें 24 होगा तो ये हो जाएगा 99 और ये 115। ठीक है, अंतर कितना होगा? 16 का। 16% का अंतर हो गया जो कि आपका 60 के बराबर है। 1% करोगे आप 60/16 सर, 60/16 और आपको 100% निकालना है, गुणा 100 कर दो। 60/16 गुणा में 100। ठीक है, तो ये 15 चौका 60 और 4 चौक 16 और 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 25 गुणा 15, है ना। 25 गुणा 15 375 का आंसर, 375। नोट करें। आगे सवाल करता हूँ। अब इसने नेक्स्ट सवाल है भैया, इसने हमसे बोल दिया है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। 100 CP, 100% आपका CP और उसे 10% लाभ पर बेचा गया तो 110 में बेचा गया। क्लियर? आगे उसने हमसे बोल दिया है कि बेचा गया वस्तु का क्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। तो 110 से 3 गुना करूँगा मैं क्रय मूल्य, तो भैया कितना हो जाएगा? 330। ठीक है, तो आगे इसने हमसे पूछा है कितने % का लाभ हुआ। तो 100 से कितने % का लाभ हुआ? 230% का लाभ हुआ। नोट करें। नेक्स्ट सवाल करते हैं।
इसमें क्या है, एक व्यक्ति 4400 रुपये में 2 मोबाइल खरीदता है। 2 मोबाइल खरीद रहा है एक व्यक्ति 4400 रुपये में। एक मोबाइल ए है और एक मोबाइल बी है। क्लियर, दोनों मोबाइल हो गए। 4400 खरीद रहा है, पहले पर 10% की हानि, तो पहला मोबाइल 90% हो गया, ठीक है। और दूसरे पे 8% का लाभ, तो ये 108% हो गया। तो 18 पंजे 90, ये आपका SP लिख रहा हूँ मैं। और SP का CP उल्टा होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। 18 पंजे 90 और 18 छक्के 108, तो ये 6 और ये हो जाएगा 5। क्लियर, आगे देखो। उसने ये बोल दिया था बेचा गया दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान करोगे तो 6 और 5 11 और 6 और 5 11, दोनों समान, दोनों का क्रय मूल्य समान हो गया, कोई समस्या नहीं है अब आपकी, ठीक है। और ये हो गया 6 और 5 11, 11 की वैल्यू कितनी होगी भैया, इसने दे रखी है 11 की वैल्यू 4400 रुपये, 4400, और 1 की वैल्यू 400। क्लियर, अब इसने हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा, ये 6, और 6 की वैल्यू कितनी, 6 चौक 2400। नोट करें, नोट करें सवाल के लिए। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये 2 वस्तुओं का समान क्रय मूल्य पर बेचा गया। 2 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर बेचा गया। आगे देखते हैं, आगे इसने बोल दिया एक को 25% लाभ पर, 25%, इतनी छोटी चीज़ है भैया, 25% 1/4 है। लाभ की बात करें तो 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। और दूसरे को चलो यहाँ लिख देता हूँ 1/4, 25% डिफरेंट, 4 से 5 हो गया लाभ। एक का लाभ होगा 4 पर, एक का लाभ, तो 4 से 5 हो जाएगा। क्लियर, आगे एक को 20% हानि पर 20%, 1/5, तो 5 से 1 कम, तो कितना हो 4, 20% की हानि, तो ये हो जाएगा भैया जी तुम्हारा 5 से 4, ठीक है, 5 से 4 हो गया। अब क्या पूछा हमसे, ये कितने % लाभ या फिर हानि होगी, तो आप CP को समान करोगे ना, यहाँ पर 4 गुणा, यहाँ पर 5 गुणा, तो 4 चक 16 और 4 पन्ना 20 और 5 चक 55 25 और ये 5 चक 20, ठीक है। आप इसे जोड़ोगे तो 41 और यहाँ पर हो जाएगा 40। अंतर भैया 1 का कितने पर, 41 पर, अंतर 1 का कितने पर, 41 पर, और परसेंट के लिए 100, तो आप कह दोगे कि सर ये हो जाएगा 100/41, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही 18/41%। नोट करें, और वो भी हानि। क्लियर, आगे सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है 2 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर बेचा गया। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ, तो 10 से 11। अब तो ऐसे ही करूँगा मैं शॉर्ट पर, ठीक है, 10 से 11, 10% आपको पता है 10 से 11 होगी फ्रैक्शन वैल्यू। आगे दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया, 25% हानि, तो 4 से 5, 1/4 हानि, 4 से 3, ठीक है। आगे देखो, अब इनको एक जैसा करूँगा तो यहाँ पर आप 3 गुणा करोगे, यहाँ 11 गुणा करोगे, तो बोल दोगे सर ये 30 और 11 से 33 और 11 चौक 44 और 11 से 33, ये हो गया 74, ये 66। अंतर 8 का कितने पर, 74 पर, और परसेंट के लिए 100। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा 8 नंबर 72, नहीं बनवाना, चलो देखते हैं। देखो ये हो गया तुम्हारा 37 और ये 4, तो ये 400 बट्टे में 37, तो 10 बार तो गई गया, हाँ, तो 10 पॉइंट कुछ होगा, 10 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है ना, 10.8 है। नोट करें, आगे सवाल करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझसे कह रहा है 18,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल व एक साइकिल खरीदी गई। 18,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल और एक साइकिल खरीदी गई। मोटरसाइकिल तो हमारी M हो गई और साइकिल हमारी C हो गई। क्लियर, मोटरसाइकिल M और साइकिल C, इतना समझ में आ गया आप सभी के। आगे देखते हैं। अब देखो इसने क्या बोल दिया हमसे,
सी खरीदी गई। मोटरसाइकिल को 5% हानि तो मोटरसाइकिल 95% की हो गई, और साइकिल को 10% लाभ तो साइकिल 110% हो गई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एप्रॉक्स वैल्यू इसकी 100 हो गई, 100 मानेंगे, ठीक है। बीच वाली वैल्यू 100 होगी, बताऊँगा कैसे निकालते हैं वो बता दूंगा तुम्हें। तो यहाँ से अंतर 10 हो गया, यहाँ से अंतर 5 हो गया, 2:1 हो गया, अनुपात जोड़ा 3 हो गया, ठीक है। और 3 की वैल्यू 28,000 दे रखी है इसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लो आप, 28,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 600 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 600 हो जाएगी। 3 की वैल्यू 28,000 तो 1 की वैल्यू 6,000, ठीक है। और 2 की वैल्यू 22,000 जो तुम्हारा आंसर है। 6 गुणा 2 तो 22,000। नोट करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन देख रहे हैं डिस्प्ले पे, नोट करते जाएं। इसी बाद में मिटा दूँगा, शायद न कर पाया हुआ आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 36,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। 36,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीद रहा है दुकानदार, 36,000 में, ठीक है। और उन्हें 42,480 रुपये में बेचता है। कितने बेचता है? 42,480 रुपये में बेचता है। इन दोनों का अंदर 6,480 हो गया, कितने पर हो गया? 36,000 पर हो गया, इंटू में 100, 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ से इसका आंसर होगा 18%। आंसर नहीं है ये। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसने आगे बोलते हैं जब एक वस्तु का 15% लाभ, एक वस्तु पर 15% लाभ, ठीक है। पहली वस्तु पर 15% लाभ, ठीक है, तो वस्तु 15% हो गया। और दूसरी वस्तु पर इसने बोल दिया हमसे 24%, तो 24 हो गया। और बीच की वैल्यू तुम्हारी 18 हो गई है, इसलिए निकाला था हमने। ये सवाल बहुत अच्छा है। अंतर भैया 6 हो गया, यहाँ से अंतर 3 हो गया, यहाँ से 2:1 ही हो गया, अनुपात जोड़ा 3 हो गया। और 3 की वैल्यू 36,000, 1 की वैल्यू 22,000, ठीक है। अब इसने पूछा क्या? 2 की वैल्यू निकाल दो, सीधी सीधी काम खत्म। 2 की वैल्यू 24,000। नोट करें, सवाल नोट करते जाएं, प्रत्येक सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल में हमसे कह रहा है 10 पेन और 20 पेंसिल 2,000 रुपये में खरीदी गई। 10 पेन और 20 पेंसिल, 10 पेन और प्लस के 20 पेंसिल, ठीक है, पेंसिल कितने में? 2,000 रुपये में खरीदी गई। कोई समस्या नहीं है, जो उसने बोला वही लिखा है मैंने, और कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं। आगे इसने हमसे बोल दिया कि पेन को 18% लाभ पर, पेन को 18% लाभ पर, और पेंसिल को बोल दिया 23%। अब हमें ये वैल्यू नहीं पता, हमें इस सवाल की तरह ये वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है, वो यहीं से निकालेंगे। अब आगे इसने हमसे बोल दिया था कि 24 रुपये में मिले सभी पेन और पेंसिल, उसे किसने मिले? 24 रुपये में मिले। तो 10 पेन प्लस 20 पेंसिल उसे 2400 रुपये में मिले, ठीक है। और यहाँ से ये 2,000 है, अंतर कितना है ये दोनों का? 400 का। कितने पर है? 2,000 पर, इंटू में 100% के लिए 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, तो कितना होगा? 20%। यहाँ एप्रॉक्स वैल्यू आपकी मिड पॉइंट आपका 20% हो गया। इन दोनों का अंतर भैया 3 हो गया, और यहाँ से 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5, और 5 की वैल्यू कितनी है? 2,000। 5 की वैल्यू 2,000, 1 की वैल्यू 400, ठीक है, और आपको 3 की वैल्यू 1,200। ये आपका आंसर हो गया। नोट करें। 10 पेन का पूछा है, हाँ भैया, चलो कोई नहीं, तो 10 का करते हैं। क्या है? 1,200 में आप 10 का भाग लगा दोगे तो आपका 120 हो गया। नोट करें।
ये तो गलती में डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अच्छी रीलो क्वेश्चन है। एक आदमी एक किताब को 9% लाभ और पेन को 13% लाभ पर बेचता है। बुक, किताब और पेन इसको 10% लाभ पर क्या कहवाइए 9% लाभ, 9% लाभ और इसे 13% पर। ठीक है, आगे अगर किताब को 13% लाभ और पेन को 9% लाभ, उल्टा कर दिया, किताब को 13% लाभ और पेन को 9% लाभ। क्वेश्चन पढ़ते जाएं, देखते हुए ना नीचे डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके लिए, पढ़ते जाएं, क्वेश्चन करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बेचा जाए तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते हैं, मगर उसे कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? 4 रुपये अधिक मिल रहे हैं। 4% की वैल्यू भैया 80 रुपये है, 80 रुपये है, तो 1% की 20 रुपये हो जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या? और 100% की 2000 हो जाएगी। क्लियर? अब इसने हमसे पूछा, वहाँ पहुँचते हैं, पेन का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर दोनों 20,000 रुपये में खरीदे हैं तो। दोनों 20,000 रुपये में खरीदे हैं, दोनों का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए, मगर अंतर तो इसका 2000 आया है ना, अंतर कितना आया है? 2000, और दोनों बुक प्लस पेन 20,000 रुपये, और अंतर इसका बुक माइनस पी 2000 रुपये। ठीक है, अब आप बोल दोगे सर मैं यहाँ से पी से पी काट दूंगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2B 2 बुक बराबर इससे निकाल लेंगे। ठीक है ना, 2 बुक बराबर ये जोड़ लेंगे तो 22,000 और B बराबर 11,000, B बराबर जो है 11,000। नोट करें, B का मान 11,000 हो गया। अब A का मान टोटल कितना है? 20,000, तो A का मान आप निकाल लोगे, 9,000 हो जाएगा सर। B का टोटल A प्लस B 20,000 है ना, तो 11,000 तो ही हो गया, तो A का मान आप बोल दोगे, ऐसे ही बोल दोगे सर 9,000 हो गया, तो दोनों का मान ही तो A प्लस B है ना, दोनों का एडिशन ही तो 20,000 है, तो एडिशन देखो आप 20,000 हो गया। ठीक है, तो आपको इसका भी निकला, इसका भी निकल आएगा, काम खत्म। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे नोट कर ले, अच्छे से समझते जाएं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बच्चा 2 खिलौने साइकिल खरीदता है। ठीक है ना, एक बच्चा है 2 खिलौने खरीदता है साइकिल में, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदने दो। प्रत्येक की कीमत 750 रुपये है, प्रत्येक की कीमत है 750 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। वे इन साइकिलों को बेच देते हैं, फिर बेच देते हैं। एक साइकिल में 6% की दर से लाभ होता है, तो साइकिल 106 की हो जाती है। क्लियर? आगे देखो, जबकि दूसरी साइकिल पर 4% की हानि, तो दूसरी साइकिल 96 की हो गई। ठीक, आगे संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें। संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें। अंतर कितने का है दोनों में? अंतर कितने का भैया? 10 का है। कितनी वस्तु है? 2, कितना हो गया? 5। ठीक है, अब इन दोनों में एपेक्स वैल्यू, इससे 5 कम और इससे 5 ज़्यादा, तो 101, इससे 5 कम, इससे 5 कम और इससे 5 ज़्यादा, तो 101 हो गया। अब अंतर कितना हो गया इन दोनों के बीच में? 5, यहाँ भी 5, तो 1:1। ठीक है, कोई लाभ ना कोई हानि, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश यही है कि आज आपका ये डिस्काउंट ख़त्म हो, फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आपके लिए मैं ऐसा ही पढ़ाऊँ।
क्योंकि SI और CI की डिमांड कुछ ज़्यादा आ रही है। मेरे पास पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि सर आप CI पढ़ाएँ, आपने इतना पढ़ा तो हमने सब पढ़ लिया है, आप आगे वीडियो बनाएँ, आगे अपलोड करें, बहुत अच्छा लगता है सर आपसे पढ़ के। तो फिर इसलिए मुझे फिर रेडी हूँ मैं आप सबके लिए। आप बस पढ़ते जाएं, संयम के साथ पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, पैसेंस बना के रखें, सफलता बस मिलेगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। इसमें ये कह रहा है हमसे, एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। 600 रुपये में 240 एप्पल्स खरीदता है, सेब, ठीक है। आगे देखते हैं। उनमें से कुछ सेब खराब थे इसलिए उन्हें फेंक दिया गया। कुछ तो सेब खराब थे इसलिए उन्हें उसने बेच दिया, फेंक दिया। इनमें से बचे हुए सेबों को 3.50 प्रति सेब की दर से, बचे हुए सेबों को 3.50 प्रति सेब की दर से बेचकर ₹198 का लाभ कमाता है। 198 रुपये का लाभ कमाता है। तो कितना हो गया? 798। और दर की बात करूँ, रुपये हो गया, दर 3.5 का बोला है इसने, 3.5 का बोला है हमसे। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया जी आपका 288। 288 अभी को 2 तिया 6 सही है, 8 तिया 24, 8 तिया 24 सही है, 288। क्लियर? अब इन दोनों के बीच का अंतर 228, वही तो 228, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 12 हो गया। क्लियर? कितने पे होगा? 240 पे, और इंटू में 100, 0 से 0, 12 दूनी और ये 5, कितना हो गया? 5% आंसर आपका। आपका आंसर हो गया भैया 5।